गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स की हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 1537 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6612 लोग जख्मी हुए हैं। इजरायल ने अब तक गाजा पट्टी पर 6000 से ज़्यादा बम गिरा दिए हैं। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के 3600 से ज़्यादा ठिकानों पर तबाह किया है। दरअसल हमास ने गाजा पट्टी से शनिवार को इजरायल पर हज़ारों रॉकेट दागे थे। इतना नहीं, समुद्री रास्ते और बॉर्डर के जरिए इजरायली सीमा में दाखिल भी हो गए थे और उन्होंने आम नागरिकों पर हमला कर दिया था। इन हमलों में इजरायल में 1200 लोगों की मौत हुई थी। हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद से इजरायल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले भी कर रहा है। यूएन के मुताबिक 23 लाख की आबादी वाले गाजा में हवाई हमलों के चलते लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है। अब तक 4,23,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग यूएन द्वारा संचालित स्कूलों में सहारा ले रहे हैं। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के पास अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में सेना ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को जगह खाली कराने का अल्टीमेट्स भी दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गुरुवार को कहा, अब युद्ध का समय है। इजरायली सेना ने कहा कि वह आने वाले दिनों में गाजा शहर में महत्वपूर्ण रूप से काम करेगी और नागरिक अगले आदेश के बाद ही वापस लौट सकेंगे। सेना ने कहा, गाजा शहर के नागरिक अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दक्षिण को खाली कर दें और हमास के आतंकवादियों से दूरी बना लें, जो आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना ने कहा, हमास के आतंकवादी गाजा शहर में घरों के नीचे सुरंगें और निर्दोष गाजा नागरिकों से भरी इमारतों के अंदर छुपे हुए हैं। उधर हमास के एक अधिकारी ने कहा कि गाजा स्थानांतरण चेतावनी फर्जी प्रचार है और नागरिकों से उसके झांसे में न आने की अपील की। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तरी गाजा में रात भर में 750 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हमास की सुरंगें, सैन्य परिसर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर और हथियार गोदाम शामिल थे।